स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग। ये है सुबह 5:30 बजे का व्यू। इतना खूबसूरत सनराइज हो रहा था। तो मैंने ऑलमोस्ट पूरे 9 दिन ये सनराइज़ देखा है। तो अब कल से तो ये बंद हो जाएगा। तो आज है नवमी। सो हम लोग सुबह जल्दी उठे हैं सबके सब और नहा धो के मैंने यहाँ पे पहनी है ब्लू कलर की प्यारी सी साड़ी। स्काई ब्लू कहेंगे, ब्लू नहीं है, ब्लू का शेड है जस्ट। सो फिर मैंने की अपने मंदिर में छोटी सी पूजा, जो कि हम डेली करते हैं वही वाली पूजा। क्योंकि आज जो हवन सामग्री वाली पूजा है वो नीचे होगी। सारे भाई और बहुएं सारी नीचे ही पूजा करेंगे, मतलब मम्मी पापा के साथ। तो मैंने यहाँ जोत जलाई माता रानी की, उनको टीका लगाया और जोत जलाई और प्रार्थना की कि सब ठीक रहे। फिर मैं फटाफट गई नीचे, क्योंकि आज सारी बहुएं साथ में मिलके भोग बनाएंगी। तो हम लोगों ने, मैंने, मम्मी ने और भाभीयों ने मिलकर भोग बनाया। मैंने लगाया ये आटा, आलू छीले और साथ में भाभी यहाँ पे बना रही थी सब्ज़ी आलू की भंडारे वाली। और मम्मी हमें छोटी मोटी चीज़ों में गाइड कर रही थी क्या कैसे करना है। लेकिन हलवा हमारी मम्मी यानी मेरी सासू माँ ही बनाती हैं। हम सबको उनके हाथ का ही हलवा अच्छा लगता है। सो यहाँ पर चढ़ा दिया कढ़ाई। यहाँ पे हमारे अलग अलग डिस्कशन चल रहे थे। जब भी हम लोग सास बहू इकट्ठे होते हैं कुछ ना कुछ हमारा डिस्कशन चलता रहता है। तो मेरे चने भी उबल गए थे, तो मैंने उनको साइड में, मैं उनको में से पानी निकाल रही थी, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। मैंने वो साइड में कुकर वगैरह भी धो के रखा, क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इसलिए मेरा ये काम था साइड के थोड़े थोड़े काम करना, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। तो मुझे साइड वाले ज़्यादा काम मिलते हैं, मेन काम बड़े लोग ही करते हैं। और जो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ। और मैंने सिंक में एक भी बर्तन नहीं छोड़ा। मैं एक एक करके सारे बर्तन जैसे जैसे हो रहे थे वो भी धोते जा रही थी और छोटे मोटे काम भी कर दिए, क्योंकि ये सोच के अगर बर्तन छोड़ो कि थोड़ी देर में धोएंगे तो वो इतना ढेर लग जाता है। इसलिए साथ के साथ इसी तरह मिलके हम सास बहुओं ने मिलके माता रानी का भोग तैयार किया। तो भोग का सारा खाना बन के रेडी हो चुका था। हमारे यहाँ थाल लगता है, वो पुए बनते हैं, सब्ज़ी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, हलवा चना तो ये बनता ही बनता है। उसके बाद मैं और भाभी यहाँ पर पूड़ियाँ तल रहे थे। भाभी पूड़ियाँ बेल रही थी, मैं उनको तल रही थी, क्योंकि इससे काम जल्दी हो जाता है और लोड भी नहीं लगता कि हमने बहुत सारा काम किया है। उसके बाद मैं चली गई ये सारा काम ख़त्म कर।
आपके यहाँ कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है, मतलब अष्टमी सेलिब्रेट होता है या नवमी सेलिब्रेट होता है? हमारे यहाँ नवमी सेलिब्रेट होता है। अपना भी हमें बताइएगा कमेंट्स में। सो यहाँ पूड़ियाँ भाभी बेल रही थी, मैं तल रही थी जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद पापा ने मुझे आवाज़ लगा के बोला कि क्यांश को लेके आओ। सारे बच्चे पूजा में बैठ चुके थे पापा के साथ, बस क्यांश ही रह गया था। फिर मैं थोड़ी पूड़ियाँ बीच में छोड़ के ऊपर चली गई ताकि मैं उसको नहला वगैरह के रेडी करके लेके आ जाऊँ, क्योंकि थोड़ा बच्चे को लेकिन जब मैंने उसे ऊपर जाके उठाया तो वो रोने लगा। तो मेरे को 10 मिनट की जगह 15 से 20 मिनट लग गए उसको चुप करवा के। मैंने उसको काम किया, फिर मैंने उसको नहलाया, फिर उसकी पसंद के कपड़े निकाले जो उसे पहनने थे। मैंने उसको 2 ऑप्शन दिए, उसने एक चूज़ किया। इस तरह से मेरा सुबह निकली। ऐसे ही आप लोगों की सुबह ऐसे ही जाती होगी मॉर्निंग में। नवकंचक वाले दिन की पूजा का दिन तो ऐसे ही जाता है काम में ही। सो यहाँ पे गैस रेडी हो चुका है। कुकू बलून ले रखा है उसने। अब हम जा रहे हैं, मैंने इसको रेडी कर लिया, पूजा हो गई, हम नीचे जा रहे हैं। नीचे होगी कंचक, वहाँ जा रहे हैं। लिपस्टिक के दाग भी लगे हैं। कुकू के डैडी आ रहे हैं, बलून के बिना जा नहीं रहा है। कुछ स्टैंड है। आपने देखा होगा उसमें मैंने सारा प्रसाद पर्स के दिया। भाभी और कंचक के हमारे यहाँ पैर भी धुलते, वो मैं क्लिप लेना भूल गई तो पैर धुला के सबको बिठाया। फिर मैंने प्लेट लगा के दी, भाभी ने टीका किया, कलावा बांधा। उसके बाद हम लोगों ने कंचक जमानी शुरू करी। तो यहाँ बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। काजू अब क्यूटी पाए लग रही थी, एकदम परी के जैसी लग रही थी वो, उसको बीच में ही बैठना था। तो यहाँ कंचक में करने में मज़ा तो बहुत आता है, पर क्यांश ना बहुत तंग करता है। किसी एक को, हम दोनों को बैठना पड़ता है, या तो हम दोनों में से कोई बैठेगा तभी बच्चे वो हमारा बाबू रहेगा सही से। जब कंचिकाओं ने खाना खा लिया तो मैंने उनके पैर छुए और उनको पैसे भी दिए सब। और लास्ट में हमने लगाए जयकारे। मम्मी भी मंदिर से आ गई थी, उन्होंने भी सबके पैर छुए, इन्होंने भी छुए। मैं क्यांश को कह रही थी थोड़ा सा तो एंजॉय कर लिया कर, पर नहीं। जय जय।
बोलो साचे दरबार की मैं ले आऊंगा सबको। चलो 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 कोई नहीं।